सर्वप्रथम मी सर्व माझ्या या सोनबादेवी आईच्या भक्तांना आजच्या पालखीनिमित्त खूप खूप शुभेच्छा देतो। आमच्या महाराष्ट्राची आणि आमच्या चेंबूरमधल्या गावांची परंपरा आहे। ज्या प्रकारे तुम्ही बघू शकता आमच्या चेंबूरमध्ये माहुल गाव आहे, गव्हाण गाव आहे, ट्रॉम्बे गाव, पायलीपाडा। आजच्या दिवशी प्रत्येक गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक माऊलीची जोरात पालखी काढली जाते। हा उत्साह आमच्यासाठी दिवाळीपेक्षा कमी नसतो। आज माऊलीच्या आशीर्वादाने जेवढी आमची गावं आहेत ती समुद्राच्या तटावर बसलेली आहेत आणि या माऊलीच्याच आशीर्वादाने ही सर्व गावी सुरक्षित आहेत। आज त्यांच्या पालखी उत्साहात सगळ्या माझ्या आई बहिणींनी प्रतिसाद दिलेला आहे। त्याच्यावरच लक्ष देतं की आई सोनबादेवीचा आशीर्वाद आमच्या या पायली पाड्यावर किती आहे आणि यापुढे आई सोनबादेवीला नवस करतो की ज्या प्रकारे आम्ही प्रत्येक वर्षी आपला उत्साह इथे साजरा करतो त्याच्या डबल उत्साहाने आम्ही तुमची पालखी पुढच्या वर्षी काढू आणि आमच्या हातातून ह्या सोनबादेवी मंदिराचं आणि पुऱ्या पायली पाड्याचं विकास व्हावा हीच माझी आई सोनबादेवीला प्रार्थना आहे। सर, ऐसी पालखी निकालना हर साल कितना जरूरी है सर? सर्वप्रथम आपणास सांगू इच्छितो की सनातन धर्म हा वाढवण्याकरिता जी हिंदूंची सण आहेत प्रत्येक सण मोठ्या प्रमाणात साजरा करणं गरजेचे आहेत। ह्या पालखी काढल्याने आपल्या मुलांना संस्कृती कळते, नाहीतर आजकाल फेसबुक, व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राममध्ये मुलं विसरलेत की आपली परंपरा काय। ही आमच्या गावाची सांस्कृतिक पारंपरिक परंपरा आहे। ह्या पालखी काढल्याने आमच्या मुलांना आमची परंपरा कळते आणि ह्या पालखी काढण्याचा उद्देश ते येणाऱ्या पिढीला कळलं पाहिजे की खरी गावाची पालखी काय असते आणि गावाचा सण काय असतो। आज हमारे ट्रॉम्बे पहलीपाड़ा के इलाके में सोनबादेवी मंदिर के हर वर्ष जो इतने वर्षों से होती आई है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पालकी का आरंभ हुआ है और भक्तजन इस पालकी में शामिल है। मैं सबको शुभेच्छा देता हूं और ये पालकी ज़ोर शोर से चलती है इस इलाके में और मैं सारे भक्तों को आज शुभेच्छा देता हूं कि ये जुलूस कायम रहे हमेशा और हर वर्ष की तरह इसको हम हमेशा मनाते रहे। धन्यवाद। सर, जेपी भाई के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे कार्यक्रम में जो है जेपी भाई हमेशा बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लेते हैं। आज यहाँ पर ट्रॉम्बे पहलीपाड़ा में आए हैं पालकी में, क्या कहेंगे जेपी भाई के बारे में? जेपी मेरा अच्छा दोस्त है और एक ज़माने में वातुक में साथ में थे। आज जेपी एक अलग कार्य में है। जेपी बीजेपी से जुड़ा, मैं शिवसेना से जुड़ा हूँ, लेकिन दोस्त और प्रेम वैसा ही आज भी है, एकत्र रहते हैं हमेशा। जेपी हिंदुत्व की संस्कृति में हमेशा शामिल रहा है, चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो कृष्ण लीला हो, चाहे वो सोमदेवी मंदिर का त्यौहार हो। तो जेपी ने संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ने का ही रास्ता दिखाया है और मैं उसके लिए उसको शुभेच्छा देता हूँ और ऐसा हमेशा होते रहे। जेपी इसमें आगे रहे, उसके साथ में हम सब हमेशा रहेंगे। सर, आज की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे सर? संस्कृति को मत भूलिए। ये जो पालकी निकली है ये आपकी संस्कृति में आपको याद दिलाने के लिए है कि आज भी हिंदुत्व जिंदा है और इस हिंदुत्व में हमें जीना है। धन्यवाद। आजच्या पालखीनिमित्त मला अत्यंत खुशी होत आहे कारण माझे दोन साथीदार जेपी जयप्रकाश अग्रवाल आणि महेश्वरी हे दोघं एकत्र माझ्याबरोबर आहेत। त्याचाच मला आता जास्त उत्साह वाढलेला है मला। ये मेरा हम लोग का जो ग्राम देवता है सोनबा देवी, ये सोनबा देवी हमारे को हमारा कोली मछुआरों को जाली में मिला हुआ है और वो जाली में मिला हुआ है तो उसका हमारे से ज़्यादा कोली लोग ज़्यादा उनको मानते हैं और वो उनको चुड़िया वगैरह से थोड़ा नफरत है, इसलिए वो हमारे पहलीपाड़ा के पहाड़ के ऊपर जाके बैठा हुआ है। लेकिन बीआरसी का कुछ गाइडलाइंस के वजह से हमको वहाँ पर जाना नहीं, इसलिए हम लोग को हमने उनको ये पहलीपाड़ा मंदिर में स्थान दिया हुआ है और उनका अभी 48 साल हम लोग मना रहे हैं। सर, ये पालकी कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे जाके समाप्त होगी? ही पालकी श्री गणेश मंदिरातून निघून ट्रॉम्बे बीआरसी गेट आहे त्या गेट म्हणजे विवेकानंद शाळेपासून परत युटर्न मारेल आणि मंदिराच्या परिसरातून निघून पूर्ण गावाला वळसा घालेल। वळसा घालून जैन हॉटेल आहे, जुना जैन हॉटेल आहे,
तिकडून निघून भास्कर पाटील मार्गे मस्जिद जवळनी पूर्ण मंदिराजवळ आहे.